आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की पॉलिनोमियल बहुपद प्रश्नावली 1.3। तो 1.3 में बेसिकली हमको एक ही क्वेश्चन दिया है, एक ही टाइप का, जिसमें हमको केवल और केवल बहुपदों का क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आखिर गुणनखंड है क्या चीज, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, ये हम डिस्कस करते हैं, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, अभी तक हमने देखा है कि अगर भाज्य को भाजक से भाग दिया जाए तब उसका अगर शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है, तब हम कहते हैं कि जो दिया गया भाजक है वो भाज्य एक गुणनखंड है। लेकिन उन बहुपदों का क्या जो उस भाज्य का गुणनखंड होते हुए भी उनको मौका नहीं मिलता है गुणनखंड दिखाने का। तो इस सिचुएशन में सभी गुणनखंडों को, या मैं बोलूं सभी भाज्य गुणनखंडों को दिखाने के लिए हमको गुणनखंड का प्रयोग करना पड़ता है या गुणनखंड पढ़ना पड़ता है। अब गुणनखंड होता क्या है ये हम सबसे पहले सीखेंगे। तो देखो, गुणनखंड कहने का मतलब है कोई दी गई हमको संख्या है, जैसे मान लीजिए 9, ये 9 है, इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो गुणनखंड के रूप में लिखने का मतलब ये है ऐसी संख्याओं में लिखना जो कि अभाज्य गुणनखंड हो। कहने का मतलब किसी और अन्य संख्या में टूट ना सके। देखो, 9 को हम 3 गुणा 3 के रूप में तोड़ सकते हैं, लेकिन अब बताइए क्या 3 को किसी रूप में तोड़ा जा सकता है क्या, 1 के अलावा? अब ऐसा मत बोलना सर, हाँ 3 गुणा 1 कर सकते हैं, 1 के साथ नहीं, किसी और संख्या के साथ, तो ऐसा संख्या आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह से और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ले सकते हैं 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए जरा, 2 गुणा 3 गुणा 3 ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो, ये कहलाता है अभाज्य गुणनखंड। अब इससे और छोटी संख्या में आप इस चीज को, या मैं बोलूं 18 को गुणनखंड के रूप में आप नहीं लिख सकते, ठीक है। लेकिन ये हो गई साधारण संख्या। अब बहुपदों को कैसे आप गुणनखंड के रूप में लिखोगे, यही आज की टॉपिक पे हमको समझना है। तो आइए अब बात करते हैं प्रश्नावली 1.3 में, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि बहुपदों को गुणनखंड के रूप में कैसे लिखा जाए। तो गुणनखंड में बेसिक रूप से अगर हम बात करें तो आपने बहुत सारा सरल समीकरण पढ़ा होगा, जैसे कि उनमें से कादों का मैं जिक्र करता हूँ, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ मान लीजिए a माइनस बी हो, प्लस की जगह यहाँ क्या हो, माइनस, और होल स्क्वायर, तो इसका मान हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है। सिर्फ इसी तरह से अगर देखा जाए तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या, देखना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर को ऐसे a माइनस बी और a प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल हमको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा, हमको इस फॉर्म में लिखना होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि इस फॉर्म में ही आए, हो सकता है कि हमको अलग अलग देखने को मिले, ठीक है, हो सकता है हमको क्वेश्चन जो अलग अलग देखने को मिल जाए। लेकिन हाँ, हमको दिया ये रहेगा, हमको ज्ञात ये करना होगा, ठीक है, इस फॉर्म में हमको लिखना होगा तो दिए गए बहुपदों को। तो आपको एक रास्ता मिल गया है, रास्ता ये है कि इसको हमको क्या करना रहेगा, क्या करना है, हमको कंबक्शन करके उसको लिखना है, छोटे रूप में लिखना। तो कई बार होता यह है कि हमको इस रूप में मिल जाता है, देखो ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, हालांकि ये इस रूप में है लेकिन ये ऐसे अलग अलग मिल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं 1.3 प्रश्नावली को, ठीक है। जिसका पहला क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस -4 है, ठीक है, -4। इस क्वेश्चन को हम पुनः एक बार लिख लेते हैं और लिखेंगे भैया -4, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर गुणनखंड करेंगे कैसे। तो देखिए, मध्य पद को ऐसे दो संख्या में तोड़ना है जिसको जोड़े या घटाएं तो हमको क्या मिलना चाहिए, -3 मिलना चाहिए। बाकी उन्हीं दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमको मिलना चाहिए 4। देखो भी बोलने पर बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन है बहुत सरल, ठीक है। चलिए इसको बनते हुए आप देखिए तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले समीकरण की जो तुलना है, अब इस वाले समीकरण के साथ कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ तुलना कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, करें भाई।
तो जैसे ही तुलना करते हैं तो यहाँ से हमको देखिए ए बराबर कितना मिलेगा। ए बराबर यहाँ क्या है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ ए बराबर हो जाएगा 1। और बी बराबर कितना है, तो आप बोलोगे सर बी बराबर 3 है, फिर इस हिसाब से ठीक है। और यहाँ पे सी बराबर कितना है, -4, तो लिखेंगे सी इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब यहाँ से हम जो है सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग क्या बोले अभी कि भैया इसको ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है जिसको जोड़े या घटाएं तो -3 का 3 मिलना चाहिए, और इसको गुणा करें तो कितना मिलना चाहिए, -4 मिलना चाहिए। तो -4 कैसे आया उसको आपको मैं बताता हूँ। तो हम क्या करते हैं उसको जानने के लिए a इंटू सी का गुणा करते हैं, जिससे a और c का गुणा होता है 1 गुणा -4 के साथ, और गुणा करने पर आता है -4। इसी को हम बार बार बोल रहे हैं कि गुणा करने पर -4 आना चाहिए, -4 आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ढूंढते हैं कि ऐसी कौन सी वह संख्या है जिसको जोड़े या घटाएं तो कितना आना चाहिए, -3, और गुणा करने पर -4, ठीक है। तो देखो -4 किसके किसके पहाड़े में आएगा, पहले -1 गुणा -4 करेंगे तो -4 आ जाएगा। ऐसा ही अगर मैं 2 गुणा 2 कर लेता हूँ तो भी -4 मिलेगा, और मुझे नहीं लगता फिर इसके अलावा कोई किसी में आता होगा, बताओ और किसके पहाड़े में -4 आ सकता है, 1 और 2, उनके अलावा किसी के में नहीं आता। हाँ 4 एकम 4 हो गया ना, देखो 4 एकम 4 हो गया है, 4 के पहाड़े में आता है, तो 4 एकम 4 हम तो लिख दिए, ठीक है। तो ये दो ही ऐसे 4 का अभाज्य गुणनखंड है, जिस दो ही हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं 4 के, और इससे ज्यादा संभव नहीं है, ठीक है। तो अब देखना होगा कि इन दोनों में कौन आंसर सही है। चलिए चेक करते हैं। ऐसे देखो इनको दोनों को गुणा करने पर आ जाएगा -4, और जोड़े या घटाए तो देखो -3 भी आ रहा है। अरे ऐसा देखो ना, 1 - 4 आया कि नहीं, -3 आ गया ना, तो देखो ऐसे लिखेंगे। अब इस 3 के जगह में हम क्या लिखेंगे, 1x - 4x लिखेंगे, यही है आपका आंसर, ठीक है। चलो आगे बनाते हैं, और इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे, देखना x का स्क्वायर -3x की जगह क्या लिखेंगे, +x + -4x, फिर लिख देंगे -4। देखो अभी भी ध्यान से अगर देखोगे तो -3 का -3 ही है कि नहीं, ठीक है। यानी 1 व 4 ही वह संख्या है जिसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो -3 मिल जाएगा, वैसे जोड़ने पे तो नहीं मिलेगा, घटाने पे मिलेगा, ठीक है। तो घटाने पे हमको क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा, और दोनों का आपस में गुणा करें तो कितना मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा। इस तरह से दोनों जो शर्त है वह पूरा कर देता है 1 और 4। तो इस 3 की जगह में हमने क्या रख दिया है, जी हाँ, x - 4x। अगर दोनों को घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, -3। आगे बढ़े भैया, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को हम सेपरेट करके लिखेंगे। तो आप पूछोगे सेपरेट करना क्या होता है, आइए देखते हैं सेपरेट करके कैसे लिखेंगे। ये हो जाएगा x² + x, ऐसे करके लिख देंगे कोष्टक के अंदर में बनकर, ठीक है। चलिए यहाँ से हम दोनों में देखो माइनस माइनस है, तो माइनस को हमने कॉमन निकाल दिया, और यहाँ पे लिखेंगे 4x + 4x, ठीक है। इतना, इसको बोलते हैं सेपरेट करके लिखना। अब देखो आगे सॉल्व जो है कैसे होगा। आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए आप लोग, इन दोनों में हम कॉमन निकालेंगे। अब बहुत बच्चों को या बहुत स्टूडेंट को कॉमन निकालने में बड़ा दिक्कत होता है, सोचते हैं कि कॉमन निकालेंगे कैसे पता चलेगी कि कोई संख्या जो है इन दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ। तो आइए एक उदाहरण से हम समझते हैं, और ये मेरे लेक्चर का सबसे फेमस उदाहरण है, या मैं बोलूँ फेमस उदाहरणों में से एक है। मेरे कई सारे फेमस उदाहरण होते हैं, तो उनमें से एक उदाहरण आपके साथ शेयर करें। आप मेरे को बताओ, लड्डू, बर्फी और जलेबी, ठीक है। लड्डू, बर्फी और जलेबी, तीनों में आप बताओ क्या समान है, तीनों में क्या समान है। तो आप बोलोगे सर तीनों में है मीठा, मीठा समान है, क्योंकि जलेबी में भी मीठापन होता है, लड्डू में भी मीठापन होता है, और बर्फी में भी मीठापन होता है, पता है कि नहीं। देखो इनके बनने का प्रोसेस बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन इन तीनों में अगर कोई चीज समान है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो वो है मीठापन।
तो आइए ऐसा ही इन दोनों में क्या है कॉमन, क्या है उभयनिष्ठ, क्या है समान, ये हम देखने की कोशिश करें। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ और यहाँ क्या है कॉमन, यहाँ x है और यहाँ भी x है, यानी कि दोनों ही जगह क्या है, x है। इसलिए हम क्या करेंगे, उस x को बाहर निकाल देंगे। देखो हमने एक x निकाला है, यहाँ पे कितना x है, 2x है, तो एक x निकला तो एक x बचा। फिर यहाँ से हम लोग एक x को बाहर निकाल दिए और यहाँ एक ही x है, तो क्या बचेगा, एक बचेगा। ये देखिए, ठीक है। वापस से अगर हम इसका गुणा करेंगे तो वापस से हमको यही मिलेगा, और कहीं नहीं मिला तो फिर आपने कॉमन गलत निकाल दिया है। कॉमन सही निकालना सीखिए। ठीक है, चलिए इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो इतना ही मिलता है या नहीं, ये पहले देखेंगे। ठीक है, चलो गुणा करते हैं। x का x के साथ गुणा करिए, क्या मिलेगा, x का स्क्वायर मिलेगा। साथ ही साथ x का 1 के साथ गुणा करेंगे तो x एकम x मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने जो कॉमन निकाला है वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है, यानी सही है। ठीक है, आइए फिर हम आगे बात करते हैं माइनस। इन दोनों में क्या है कॉमन, साफ दिख रहे हैं भाई, यहाँ को साफ दिख रहे हैं, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, दोनों जगह 4 है, तो क्यों ना दोनों जगह 4 को निकाल देते। तो हमने निकाल दिया 4 को, तो बचा क्या हमारे पास, x प्लस 1। क्या बचेगा, x प्लस 1। अब ध्यान से आप देखोगे तो 4 कभी अंदर में गुणा करोगे तो यही फिर से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और मिलना ही चाहिए, तभी आपको कॉमन निकाला हुआ सही है, अन्यथा नहीं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग आगे बात करने वाले हैं, और है क्या चीज, उसके ऊपर ज्यादातर बात करेंगे। देखिए यहाँ और यहाँ को देखिए, दोनों क्या समान है, जी हाँ दोनों समान है, तो उसको लिखेंगे एक ही बार। फिर इन दोनों को देखिए ध्यान से, जो कोष्टक के बाहर में है उसको हम लोग कोष्टक के अंदर में लिख लेते हैं, वो भी एक साथ। ठीक है, यहाँ माइनस था तो माइनस लगा दिए। क्लियर हुआ। अब देखिए यही आपके लिए आंसर है, देखिए यही आपका आंसर है। इसी तरह बनाने को हम बोलते हैं गुणनखंड। वैसे मैंने पूरा डिटेल में वैसे बताया है, ठीक है ना, तो कैसे गुणनखंड निकालते हैं, तो आप आई होप आप समझ गए होंगे। अभी समझ में नहीं आया है तो और देखिए दूसरा उदाहरण। ठीक है, क्योंकि एक उदाहरण करने से आप थोड़ी ना समझ जाओगे, अभी और देखते। ठीक है, तब तक के लिए इसको पॉज करिए और लिख लीजिए भी। चलिए तो अब बात करते हैं प्रश्नावली 3 की क्वेश्चन नंबर दूसरा के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का गुणनखंड कीजिए। चलिए तो गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो की तरह हम इसको भी क्या कर लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं। तो देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 पुनः हमने लिख लिया, क्वेश्चन को ही रिपीट कर लिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं। तुलना करके यहाँ पे a b c तीनों का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए तो a का मान कितना है, तो बोलोगे 1 है, b का मान कितना है 2 है, और c का मान कितना है 1 है। ठीक है, किससे तुलना किए हैं, ax प्लस bx प्लस c से। देखो ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस समीकरण से इसकी तुलना किए हैं। तो देखो a की जगह में 1 है, b की जगह में 2 है, और c की जगह में 1 है, ऐसे तुलना करना है। ठीक है भाई, चलो अब आगे देखते हैं। हम लोग आगे देखेंगे तो करेंगे a इंटू सी। हमको पता करना है कि भैया इसको दो संख्याओं में तोड़ेंगे तो जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए।
साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि ए और सी का जितना गुणा आता है उतना गुणा करने पर भी आना चाहिए। ठीक है, तो a इंटू सी का गुणा करेंगे, a का मान है 1 और c का मान है 1, तो दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1। यानी कि पूरा हमारा शर्त ये हो गया है, दो शर्त है। पहला शर्त ये है कि दिए गए समीकरण का या बहुपद का मध्य पद ऐसे दो संख्याओं में तोड़े जिसको जोड़े या घटाएं तो हमको 2 मिलना चाहिए, और अगर गुणा करें, उन्हें दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करें तो कितना मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 1। चलिए, तो इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं और यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके, लेकिन हमको संख्या ढूंढना पड़ेगा कि भैया वो कौन सी संख्या है जिसको जोड़े या घटाएं तो 2 मिलना चाहिए और गुणा करें तो 1। तो ऐसा संख्या केवल एक है ठीक है, एक ही है वैसा संख्या जिसको गुणा करने पर 1 आ जाएगा और जिसको जोड़ने पर 2 आ जाएगा। जिसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। कौन संख्या है? ऐसा एक है, तो हम क्या करेंगे? इस 2x को ऐसे लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस इस 2x को x प्लस x करके लिख देंगे और प्लस 1। क्लियर हुआ? अब देखिए, जोड़ेंगे तो 2x और अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब इनको सब सेपरेट करके लिखते हैं, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x, यहाँ से हम कर लेंगे प्लस को कॉमन, फिर हो जाएगा x प्लस 1। कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं? यहाँ से निकालने वाले कॉमन जो दोनों में उभयनिष्ठ है। इसमें क्या उभयनिष्ठ है? तो आप देखोगे कि सर यहाँ से उभयनिष्ठ x निकाला जा सकता है, तो x का स्क्वायर प्लस x, अरे उभयनिष्ठ निकाल दिए हैं तो हो जाएगा x प्लस 1। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? कुछ नहीं, कुछ कॉमन नहीं, इसका मतलब एक है कॉमन। कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या है बबुआ? एक है कॉमन। ठीक है, अब इन दोनों को देखिए एक जैसे हैं तो उसको लिख दीजिए एक बार। अब इन दोनों को एक साथ करके लिख दीजिए, ये लो एक x यहाँ पे प्लस 1 है तो प्लस 1। तो ये हो गया आपके लिए आंसर। देखिए, ये बहुत सरल है, अभी आगे बनाएंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इत्मीनान से इस वीडियो में बने रहिए, आप बिल्कुल 100% इस वीडियो से सीख के जाएंगे, यह मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए नोट कीजिए इसको। चलिए, तो आशा है आपने पिछले क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन, प्रश्नावली 3 का तीसरा क्वेश्चन। आइए इसको कैसे गुणनखंड करेंगे उसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, चलिए, फिर इस क्वेश्चन को पुनः हम एक बार रिपीट करके लिखूंगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। फिर यहाँ हम वही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करके a और b और c का मान ज्ञात करेंगे। तो a का मान है 1, b का मान है 1 और c का मान है -12। कितना है? -12। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे a इंटू सी का मल्टीप्लाई, a का मान है 1 और -12 का 12। फिर इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा? -12। यानी कि हम समझ गए कि भैया इस एक को यानी कि x को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसको जोड़े या घटाएं तो x मिलना चाहिए, और उन्हीं दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करे तो -12 मिलना चाहिए। ठीक है, कितना मिलना चाहिए? -12 मिलना चाहिए। आइए सॉल्व करते हैं, क्या है वह संख्या जिसको गुणा करने पर 12 मिलना चाहिए। तो देखेंगे कि 12 किसके किसके पहाड़े में आता है। जिसके जिसके भी पहाड़े में आता होगा उन सबको यहाँ से लाइन टू लाइन लिखते हैं। एक के पहाड़े में आता है 12, देखो 12 का 12, लेकिन हमको चाहिए बबुआ -12। तो -12 लाने के लिए इन दोनों में से किसी एक को माइनस होना पड़ेगा। देखो माइनस हो जाएगा, एक को, दोनों में से किसी एक को लगा सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से 2 के पहाड़े में भी 12 था, कितने बार में? 6 बार में, तो यहाँ भी हम -12 कर देंगे। 3 के पहाड़े में भी आता है, कितने बार में? 4 बार में, तो यहाँ से भी हम क्या कर देंगे? 12 कर देंगे। और किसके पहाड़े में आता है?
3 हो गया, 4 हो गया, 6 भी हो गया, और किसके 2 हो गया, 1 हो गया, बस इससे ज्यादा किसी के पहाड़े में 12 नहीं आता है। ठीक है, बस इतने ही के पहाड़े में 12 आता है। अब इन तीनों में से ही हमारा कोई आंसर है, लेकिन आंसर उसको हम बोलेंगे जिसको जोड़े या घटाए तो x मिले और गुणा करने पर -12 मिले। गुणा करने पर -12, तो गुणा करने पर तो सभी जगह -12 मिल रहा है। अब हमको सिर्फ देखना है घटा के कि क्या सब जो है 1 से आ रहा है कि नहीं घटाने से। तो यहाँ 12 में से 1 जाएगा तो 11 हो जाएगा, तो नहीं आएगा, यह तो आंसर हमारा बिल्कुल नहीं। फिर इसको देख लेते हैं, 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4, यहाँ है 1, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, और यहाँ भी है 1, यानी कि हमारा आंसर ये है, यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो अब x न लिख के हम लिखेंगे -3 + 4। ठीक है, चलिए लिखते हैं, तो हो जाएगा x², फिर लिखेंगे तो यहाँ माइनस है तो -3x, फिर यहाँ प्लस कर देंगे तो +4x, फिर लिख देंगे -12 है तो -12। अभी भी अगर ध्यान से देखोगे तो इन दोनों को घटाने पर x ही आएगा, और इन दोनों का आपस में अगर गुणा करेंगे, गुणांकों का करना है भैया, x सहित गुणा नहीं करना है, गुणांकों का मतलब कि 3 और 4 का ही गुणा करना है। तो 4 किया 12 और माइनस होने की वजह से -12 मिल जाए। क्लियर? तो ऐसे अब हमको क्या करना है, सेपरेट इन दोनों को कैसे लिखना है, सेपरेट। तो हो जाएगा x² -3x, फिर इन दोनों को देखो प्लस को हम निकाल देंगे कॉमन, तो हो जाएगा 4x -12। इन दोनों को ध्यान से देखिए, ठीक है, इन दोनों को ध्यान से देखिए। अब यहीं से हमको क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन निकाल। चलिए तो निकालते हैं, उन दोनों में क्या है आखिर कॉमन, क्या है कॉमन बताइए, यहां से देख के बताइए इन दोनों में क्या है। यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो x वहां से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ x जो है कॉमन निकल गया। क्या बचा तो हमारे पास, क्या बचा, तो बचेगा यहाँ पे x -3, और उसके अलावा कुछ नहीं बचेगा भैया, उसके अलावा और कुछ बच भी नहीं सकता। ठीक है, यहाँ इन दोनों में क्या है कॉमन, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो 4 को निकाल देंगे कॉमन। आप सोच रहे होगे लेकिन 4 है कहाँ कॉमन, यहाँ तो 4 नहीं है। देखो भैया है 4, देखना है आपको, है 4, दिखाता हूं मैं। क्या 12 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 × 4 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो 4 तो दिखा ना, यही 4 निकल गया बाहर, तो अंदर में क्या बचेगा 3, तो लिखेंगे पहले यहाँ से 4 निकल गया तो बचेगा 1, और यहाँ बच जाएगा -3। अब देखिए यहाँ ये दोनों एक जैसे हैं, तो इसको लिखेंगे एक बार ऐसे x -3, फिर इन दोनों में जो कोष्टक के बाहर में है बेचारे लोग, उसको लिख लेते हैं x +4। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब कई बार सवाल ये उठता है कि सर हम आंसर सही है, इसकी पुष्टि कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर इसकी पुष्टि करनी है कि आपके द्वारा बनाया गया गुणनखंड सही है या नहीं, तो इसके लिए आपको इन दोनों का आपस में गुणा कर देना है। इन दोनों का जैसा ही आप गुणा करोगे तो आप पाओगे कि पुनः आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर पुनः आपको क्वेश्चन मिल गया तो घबराना नहीं है, खुश हो जाना है कि आपने जो बनाया वो बिल्कुल सही बनाया है। लेकिन अगर आपका गुणा करके गलत हो गया, ये नहीं आया क्वेश्चन, तब घबराने वाली बात है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं गलती कर दिया। या तो आपने गुणा करने में गलती किया है, या तो आपने गुणनखंड निकालने में गलती कर दिया है। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, पुनः एक बार कोशिश करने से आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे फिर हम लोग चौथे क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए तो अब देखने वाले हैं प्रश्नावली 3 का चौथा क्वेश्चन, और ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो आइए हल करते हैं इस चौथे क्वेश्चन को और समझते हैं इसकी गुणनखंड की करने की तरीके को। ठीक है, आइए देखो, तो क्वेश्चन को हम फिर से पुनः उतार लेंगे, ये देखो बिल्कुल सिस्टम से, ठीक है, बिना किसी मिस्टेक के। फिर हमारा काम रहता है तुलना करना। तुलना करके हम लिखेंगे भैया a का मान कितना, तो आप बोलोगे 1, फिर मैं पूछूंगा b का मान कितना, तो आप बोलेंगे सर -8, और c का मान कितना है, तो आप बोलेंगे 15। ये देखो हम चिन्ह के साथ लिखे भैया, a b c तीनों को हमने चिन्ह के साथ लिखा है, विदाउट चिन्ह नहीं लिखना है।
तो आप पूछोगे सर यहाँ तो आपने चिन्ह नहीं लिखा है। देखो चिन्ह नहीं लिखा इसका मतलब क्या है, वहाँ प्लस है, तो प्लस जहाँ रहता है उसके लिए लिखने की जरूरत नहीं, शायद आपको पता होगा, नहीं पता है तो पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो माइनस जो रहेगा उसको माइनस के साथ लिखें। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए तो यहाँ a और c का गुणा कर लेते, a इंटू सी। देखो a का मान 1 है और c का मान 15 है, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। यानी कि हमको पता चल गया कि भैया वह संख्या ज्ञात करना है जिसका गुणनखंड या मैं बोलूं गुणनफल 15 होना चाहिए। वह दो संख्या जिसका गुणनफल 15 हो वह ज्ञात करना है हमें। ठीक है, और उसी संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमको कितना मिल जाना चाहिए, -8 मिल जाना चाहिए, -8 मिल जाना चाहिए। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि 15 जो किसके किसके पहाड़े में आता है। जिसके जिसके पहाड़े में आएगा उसको एक बार जोड़ेंगे और देखेंगे कि आप मिलता है कि नहीं। अगर मिला तो वही हमारा रहेगा आंसर। आइए बताइए आप लोग 15 किसके पहाड़े में है, तो आप बोलोगे सर 15 आता है 1 के पहाड़े में, क्योंकि 15 गुणा 15 करने पे 15 आ जाए। वैसे ही 3 गुणा 5 करने पर भी 15 आता है। अब ढूंढ के बताओ और किसके पहाड़े में आता है। आप बोलोगे सर इसके बाद तो किसी के में नहीं आता। जी बिल्कुल, इसके बाद 15 जो है किसी के में नहीं आता है। या तो 15 खुद के पहाड़े में आएगा, या तो 1 के पहाड़े में आएगा, या तो 3 के पहाड़े में आएगा, और 5 के, अरे ये तो लिख दिया है 5 के में भी आएगा। ठीक है, यानी कि कुल मिला के 4 संख्या ऐसी है जिसके पहाड़े में 15 आता है। ठीक है, चलिए तो अब चेक करते हैं कि कौन वह संख्या है जिसको जोड़ने पर 8 आना चाहिए, और घटाएं या जोड़े या घटाएं तो 15, और गुणा करें तो 8 आना है, तो 15 आना है। कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे भी तो 8 नहीं आएगा। 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 और 1 घटाएंगे तो 14, 8 नहीं आएगा। अब देखते हैं आगे बढ़ के 3 में। देखो इन 3 को दोनों को जोड़ेंगे तो 8 मिल जाएगा, घटाएंगे लेकिन जोड़ने पर तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखो देखो ध्यान से देखो, 3 + 8, अरे 5 बराबर 8 मिला कि नहीं जोड़ने पर, मिला, बिल्कुल मिला। लेकिन देखो बबू हमको चाहिए -8, हमको चाहिए -8 भैया, यहाँ आ रहा है तुम्हारा +8। तो अब क्या करें, हम तो बड़ा द्विधा में फंस गए। इनको चाहिए -8, हमको मिल रहा है +8, क्या करें। अब ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है भैया। देखो ऐसे कर सकते हैं क्या, देखो ध्यान से, ये और ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। हम सबको पता है कि माइनस और माइनस आपस में जुड़ते हैं और जुड़ के क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब इस 8 के जगह में हम लिखेंगे -3 और -5। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ लिखेंगे x² -8 की जगह लिखेंगे -3x, फिर लिखेंगे -5x + 15। अब ध्यान से आप देखिए इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है कि नहीं, -8 आ रहा है, बिल्कुल सही। और गुणा करने पर +15 आ रहा है, बिल्कुल। देख लो गुणा करो, -3 का गुणा -5 के साथ करिए तो माइनस माइनस को तो गुणा करके हो गया प्लस, और 5 किया 15, यानी कि दोनों शर्तों को सेटिस्फाई कर रहा है -3 और -5। ठीक है, चलिए तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फिर। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम सेपरेट करके लिखेंगे x² - 3x, फिर यहाँ से हम माइनस को बाहर निकाल देंगे और बचेगा 5x - 15। ठीक है, चलिए आगे इन दोनों में से हम कॉमन निकालने वाले हैं। इनमें कॉमन क्या है तो आपको दिखेगा x कॉमन है, तो x निकाल दीजिए, क्या बचेगा x - 3। यहाँ भी कुछ कॉमन है, देखो ध्यान से, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 या 15 के रूप में, 5 या 15, 5 है कि नहीं है, बिल्कुल 5 है। तो निकाल देंगे, 5 यहाँ निकल गया तो बचेगा x, यहाँ से भी 5 निकल गया तो बचेगा 3। ठीक है, ध्यान से देखिए, गुणा करने पर यही मिलेगा। फिर से x का x के साथ गुणा करेंगे तो x²
x का 3 से करेंगे तो 3x मिला कि नहीं, वैसे ही 5 का गुणा x से करेंगे तो 5x और 5 का गुणा करेंगे 3 से तो 5 दिया 15 मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब इन दोनों को देखो ध्यान से, उन दोनों को ध्यान से देखोगे तो वो दोनों कैसे हैं, दोनों जो है एक जैसे हैं। एक जैसे हैं इसलिए इनको एक ही बार लिखना है, एक जैसे हैं तो एक बार। अब जो कोष्टक के बाहर है उनको कोष्टक के अंदर लिखते हुए लिख देंगे ऐसे, ये लो, यही हो गया आंसर। ठीक है भाई, यही हो गया आंसर। तो कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए रैंक 1 चैनल। धन्यवाद।